हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो बार बार मुझे बताना ना पड़े, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लिया करो। ठीक है, जब भी एक्सरसाइज अपलोड हो उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करो, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी समझाते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, पेन नहीं भी लगाओगे फिर भी आप लोग ऐसे मुंह से ओरली भी बता सकते हो आंसर। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि इसमें आपको जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वाला पॉलिनोमियल है और कौन सा वाला पॉलिनोमियल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल कब कहलाता है। कुछ भी यहाँ पर देखो पॉइंटर, यहाँ पर हम लोग इंक कलर हमेशा की तरह येलो कर लेते हैं। ठीक, पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब भी वेरिएबल की पावर, क्या कह रहा हूँ मैं, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होगी, होल नंबर माने कि 0, 1, 2 ऐसे, वेरिएबल की पावर जब भी होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते सारे वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या है 2 होल नंबर, वेरिएबल की पावर क्या है 1 होल नंबर, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पर वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पर y वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 क्या है, एक होल नंबर है, और ये फिर क्या हो गया मेरा वेरिएबल, सॉरी क्या हो गया, ये मेरा पॉलिनोमियल। ओके, बट वेरिएबल की पावर तो यहाँ पर √2 है, सॉरी वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट की पावर तो 1/2 है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है, आपको सिर्फ देखनी है वेरिएबल की पावर। कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में अब देखो 3 की पावर 3 और यहाँ पर √t, तो यहाँ पर देखो √t को मैं कैसे लिखूंगा, t की पावर 1/2, जब भी अंडर हो तो पावर उसकी क्या होती है 1/2। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पर क्या ये होल नंबर है, होल नंबर है नहीं, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये दिस इज नॉट माय पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो सर ये तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, है पॉलिनोमियल है क्या ये, नहीं। क्यों, देखो जब भी 1/y² हो, ठीक है, तो y को अगर मैं ऊपर लाऊं तो पावर नेगेटिव आती है, पढ़ा था ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है 2/y की पावर 1, तो अगर 2y की पावर -1 हो जाएगी ना, समझ आया, तो ये -1, तो ये कौन सी पावर है यहाँ पर, नेगेटिव, और हमें तो वेरिएबल की पावर क्या चाहिए होती है, होल नंबर, वरना हम लोग उसको क्या कहेंगे यहाँ पर, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो बताओ ये क्या एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि y की पावर है यहाँ पर -1। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो फिफ्थ वाले में भी वेरिएबल की पावर 10 है, इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, इसमें वेरिएबल की पावर 50 है, तीनों ही यहाँ पर क्या है, पावर होल नंबर है, इसका मतलब ये मेरा है पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, क्वेश्चन 1 समाप्त। यहाँ पर क्वेश्चन 2, अब आपको कॉफिशिएंट बताना है। कॉफिशिएंट मतलब जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा हो, यहाँ पर जैसे कि x² का कॉफिशिएंट पूछा है, तो x² के आगे जो भी चीज़ लगी हुई है, जो भी चीज़ उससे अटैच है, तो वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x² है तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो जब भी किसी किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ भी अटैच ना हो तो उसके आगे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के आगे साइन कौन सी है, +1, तो यहाँ पर क्या है, इसका कॉफिशिएंट +1, और जब भी कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उसके आगे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेकेंड वाले में x² के आपको कॉफिशिएंट पूछा है, x² के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या हो गया 1 उसके साथ होगा। अब साइन कौन सी है, माइनस, तो -1 उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो x² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, तो x² का कॉफिशिएंट आया यहाँ पर -1। इसके बाद अब यहाँ पर देखो ज़रा, x² ये रहा मेरा थर्ड वाले में, इसका कॉफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है यहाँ पर, π/2, तो ये मेरा क्या है आंसर, π/2।
अब देखो यहाँ पर ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमको किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ √2x - 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अवेलेबल है नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा पॉलिनोमियल दे जिसमें एक्स स्क्वायर हो ही नहीं, तो उसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, देखो 0x⁻² प्लस √x - 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और अगर आप लोग इसमें 0 ऐड भी करोगे तो ये पॉलिनोमियल तो यही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मैंने यहाँ पर लिखा, अज्यूम किया, तो उसके साथ मैंने क्या जोड़ा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 0, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बस याद रखनी है, जब भी एक्स स्क्वायर ना दिया हुआ हो तो उसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी 0, ओके। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है आपको। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ठीक है। पहले तो कोई भी दो टर्म लिखो, x + 5, ये मैंने दो टर्म लिख दी, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी हुई है, बाइनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए 35, ठीक है। ले भाई 35 हो गया ना एक बाइनोमियल, ऐसा बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या है 35। अब यहाँ पर मोनोमियल लिखना है एक, ठीक है। मोनोमियल मतलब बताओ, मोनोमियल मतलब डिग्री यहाँ पर हो गई 1, सॉरी डिग्री नहीं, टर्म क्या हो गई 1, तो 1 टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने x ये एक टर्म लिखी, तो इसकी अब डिग्री क्या चाहिए, इसको क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमसे, डिग्री। कौन सी डिग्री मांग रहा है 100, तो लगा दो 100 भाई, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया ना एक ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 100। अगर मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो y⁻100, z⁻100, समझ आ रहा है, ठीक है, इजी है, खाली डिग्री इसको 100 चाहिए, कुछ भी फिर आप लिख के दे दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर अवेलेबल, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो भी अवेलेबल हो पॉलिनोमियल में वो डिग्री कहलाएगी। देखो वेरिएबल की, ठीक है, तो वेरिएबल की यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट कौन सी हुई 3, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री मेरे पास हो जाएगी 3, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो ये है y², ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी, तो वेरिएबल की पावर है 2 अकेली, ठीक है, तो ये क्या हो गया डिग्री। इसके बाद यहाँ पर देखो अब थर्ड वाले क्वेश्चन की डिग्री पूछा है आपसे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल, आपको सिर्फ वेरिएबल को पकड़ना है और उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, सिंपल डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर देखो t है 5t, तो t के ऊपर कुछ नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1, तो ये डिग्री मेरी यहाँ पर आई 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर नहीं लिखी हुई हो तो वो पावर कितनी आती है 1। इसके बाद अब ये मेरा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या होती है उसकी डिग्री, फिर भी यहाँ पर समझो। देखो कांस्टेंट है तो वेरिएबल तो है नहीं कि मैं डिग्री देखूँ, लेकिन अगर मैं x⁻0 की वैल्यू में आपसे पूछूं तो 1 होती है, ठीक है। 3 का मतलब भी तो 3 × 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 3 × अगर मैं x⁻0 लिखूँ फिर भी आंसर तो 3 ही रहेगा ना, ठीक है। और वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही अगर मैं इसके साथ x के 0 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने इसके साथ क्या जोड़ा, x⁻0 3 के साथ, फिर भी ये 3 ही है, ठीक है, चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ से मैं डिग्री तो बता सकता हूँ ना 0। तो जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में आए तो आपको उसकी डिग्री बतानी है 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको बताना है कि कौन से लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है। बहुत ही सिंपल है, देखो जो भी आपके यहाँ पर लीनियर होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, उसकी डिग्री होगी 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक होगी तो डिग्री होगी 2, क्यूबिक होगी तो डिग्री होगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है 2, ये है वेरिएबल की पावर 1, तो डिग्री क्या हुई, यहाँ पर डिग्री है 2, तो ये कौन सा वाला, देखो अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, अगर क्वाड्रेटिक अगर 2 हो डिग्री तो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और अगर डिग्री 3 हो तो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक कहलाता है, ठीक है। डिग्री 2 है तो अभी मैंने आपको बताया अगर 2 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इसके बाद अगर डिग्री
3 है यहाँ पर, देखो डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 मेरी डिग्री है, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पर क्यूबिक, ठीक है। आपको ऐसे एमसीक्यू में पूछे तो सिंपल डिग्री देखो और बता दो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर देखो 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है डिग्री, और जब डिग्री 2 हो तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास क्वाड्रेटिक। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में आ गए होंगे अभी तक मैंने जितने भी समझाए। इसके बाद यहाँ पर 4th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है डिग्री 1, ठीक है, x की डिग्री 1, x यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री है तो वो कौन सा है मेरे पास पॉलिनोमियल, वो है लीनियर, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखो अगर 3t डिग्री कुछ नहीं मतलब 1, तो ये भी कौन सा हो गया मेरे पास लीनियर, ओके। इसके बाद है यहाँ पर r की पावर स्क्वायर, तो डिग्री आपके पास क्या हुई यहाँ पर मुझे बताओ जल्दी से 2, तो 2 जब डिग्री हो तो कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो लास्ट वाले में डिग्री क्या है आपके पास, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के ऊपर क्या पावर है, क्या हाईएस्ट पावर है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल दिया हुआ हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है, और अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। तो 3 है यहाँ पर डिग्री, तो ये मेरी डिग्री है, ठीक है। 3 मेरी क्या है डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, यार आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस चैनल पर सारे चैप्टर्स आपको कवर करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।